नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी खबरें हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में ये बेल आइकन है, इसको भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी किसी भर्ती का कोई अपडेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जिन मित्रों ने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वे लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहली खबर है बीएड अभ्यर्थियों के लिए, जिसके बारे में एनसीटीई ने तो अनुमति दे दी थी, मगर उत्तर प्रदेश में जो अध्यापक सेवा नियमावली है 1981, जिसके द्वारा प्राथमिक के जो भी अध्यापक होते हैं उसमें पूरे नियम इत्यादि दिए रहते हैं, तो उसमें अभी तक संशोधन नहीं हुआ था। तो अब उसमें भी संशोधन कर दिया गया है और अब बीएड डिग्री धारक प्राथमिक के योग्य हो गए हैं। तो ये सूचना कई समाचार पत्रों में दी हुई है। लिखा है कि प्रदेश कैबिनेट ने बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों के सहायक अध्यापक बनने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में 24वें संशोधन को मंजूरी दे दी और इस संशोधन से बीएड जो अर्थधारी अभ्यर्थी हैं वे सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त होने के योग्य हो गए हैं। इसके बाद में जो अगली सूचना है वह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। समाचार पत्र में दिया हुआ है कि इस माह आ सकते हैं दो बड़ी परीक्षाओं के परिणाम। एक तो है पीसीएसजे, जिसके बारे में हलफनामा दिया गया है, उसकी जो मुख्य परीक्षा हुई है उसका परिणाम आएगा, और पीसीएस 2018। तो सबसे पहले उम्मीद है आने की पीसीएस 2018 के परिणाम की, और उसके बाद में पीसीएसजे की। लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस माह दो बड़ी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की तैयारी में है। इनमें से पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा और पीसीएस 2018 की प्रारंभिक परीक्षा शामिल है। आयोग को किसी भी दशा में पीसीएसजे का अंतिम चयन परिणाम मई तक जारी करना है, क्योंकि आयोग ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रखा है। तो ये पीसीएसजे में जो दिया हुआ है कि 610 पदों के लिए, और पीसीएस 2018 में 831 पदों के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा 28 अक्टूबर को हुई थी, ये दो परिणाम जल्द आएंगे। इसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है जो लगातार सुर्खियों में है। आजकल पिछले एक सप्ताह से 4-5 दिन से लगातार आ रहा है। लिखा कि आधी रात के बाद भी सीबीआई ने की पूछताछ, एजेंसी ने तेज की जांच, बड़ी कार्रवाई के संकेत, अभ्यर्थियों से साक्ष्य लेने का सिलसिला जारी। लिखा हुआ कि सीबीआई ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की जांच तेज कर दी है। पिछले 2 दिनों से आयोग कर्मियों से आधी रात के बाद भी पूछताछ हो रही है। वहीं कैंप कार्यालय में भी अभ्यर्थियों से परीक्षा में गड़बड़ी की संबंधित साक्ष्य लिए जाने का सिलसिला जारी है। सीबीआई की सक्रियता बढ़ने से किसी बड़ी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। आयोग के सूत्रों के मुताबिक सीबीआई पीसीएस 2015, पीसीएस 2011 और एपीएस 2010 में मिली गड़बड़ियों की शिकायत और जांच में अब तक मिले सबूतों के आधार पर आयोग के कुछ कर्मचारियों से लगातार पूछताछ कर रही है। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है बीएड को लेकर के कि 11 अप्रैल को प्रस्तावित है बीएड एंट्रेंस में परीक्षा, और इसमें 2 पेपर होंगे। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे दोनों पेपरों में, दोनों पालियों के, और एडमिट कार्ड जो है ये वेबसाइट से जारी होंगे। लिखा है कि बीएड 2019-21 के लिए 11 अप्रैल प्रस्तावित एंट्रेंस में छात्रों को सही सवाल पर 2 अंक मिलेंगे और गलत पर 1/3 यानी 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। 3-3 घंटे की परीक्षा होगी और कुल 400 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद में यहीं पर एक सूचना और दी हुई है कि नेट के फॉर्म ऑनलाइन और 30 मार्च तक करें आवेदन। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ और विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को अनिवार्य राष्ट्रीय प्रवक्ता परीक्षा नेट के आवेदन ऑनलाइन हो गए हैं। छात्रों को 30 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करते हुए 1 अप्रैल तक फीस जमा करानी होगी। 3 घंटे में दोनों पेपर की परीक्षा हो जाएगी। तो जो अभ्यर्थी नेट करना चाहते हैं वे लोग इसके लिए आज ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है पुलिस भर्ती की। पुलिस मृतक आश्रितों ने भर्ती के लिए किया प्रदर्शन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुलिस मृतक आश्रितों ने शुक्रवार को प्रदर्शन कर विरोध जताया। सभी ने मृतक आश्रितों के लिए बगैर लिखित परीक्षा के योग्यता के अनुरूप नौकरी दी जाने की मांग की। असल में जो पुलिस विभाग है वहाँ पर मृतक आश्रितों की नियुक्ति में काफ़ी लेट लतीफ़ी होती है और समय पर भर्ती नहीं होती। इन विद्यार्थियों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उसके लिए इन विद्यार्थियों ने कल आंदोलन किया था। उसके बारे में सूचनाएं बहुत सारे समाचार पत्रों में दी हुई हैं कि इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। इसके बाद में पुलिस विभाग की एक और सूचना है, सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी, 165 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है।
इन अभ्यर्थियों ने जिस कोटे के तहत ये नौकरी पाई थी, यानी कि होमगार्ड कोटे के तहत, वो जो मानक थे वो सही नहीं थे और जल्दबाजी में परिणाम घोषित कर दिया गया। फिर इन अभ्यर्थियों को जो है अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। और लिखा है कि सिपाही भर्ती 2018 में मानकों की अनदेखी कर 150 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन सिपाही भर्ती के पद पर कर लिया गया। शिकायत के बाद होमगार्ड कोटे से आए 397 अभ्यर्थियों में से 165 का चयन निरस्त कर दिया गया है और बाकी 332 अभ्यर्थियों के अभिलेखों की दोबारा जांच की जा रही है। नियमों की अनदेखी के मामले में भर्ती बोर्ड ने जांच कराने का फैसला किया है। और इसके बाद में एक सूचना है यूपीपीसीएल की टेक्निकल ग्रेड 2 जो परीक्षा हुई थी उसके बारे में। लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 2018 ये लिखी हुई है कि अंतर्गत TG2 के पदों पर दिनांक 24 और 25 जनवरी को संपन्न हुई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एवं तदुपरांत रिस्पांस की के विरुद्ध अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों को संज्ञान में लेने के उपरांत तथा सभी दिवसों एवं पालियों के प्रश्न पत्रों में नॉर्मलाइजेशन पद्धति प्रयुक्त कर श्रेष्ठता अनुसार अभिलेख जांच हेतु 60 लिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट, ये वेबसाइट आप लोगों को मालूम होगी, यहाँ पर जाकर के आप लोग अपना नाम देख सकते हैं। अब इसकी जो आगे की कार्रवाई है वो दी हुई है कि अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच जो होगी वो 4 से लेकर के 8 मार्च तक विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर लखनऊ पर की जाएगी। तो जो अभ्यर्थी पास हुए हों वो लोग जाकर के अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई महत्वपूर्ण सूचनाएं। और अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि ये वीडियो और लोअर 2 का रिजल्ट कब तक आएगा। तो लोअर 2 में अभी भी देरी हो सकती है, लेकिन वीडियो का जो परिणाम है वो बहुत जल्द आने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है। हो सकता है कि वीडियो का जो परिणाम है वो 15 मार्च के पहले आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आते हैं या इस तरीके की सूचनाएं आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।